हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का वंस अगेन स्वागतम। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूं, आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें, ओके? क्योंकि पुराने वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट्स आगे नए क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। इफ दिस एंड दिस, यानी ये क्या है, ये 4 पॉइंट्स हैं। सो इफ these 4 पॉइंट्स आर द vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब क्या है? मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड दे आर द vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए ना एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, फिगर मतलब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स से कि दिस इज माय पैरेललोग्राम। आप सबको पता ही होगा कि व्हाट इज द जनरल फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या होता है? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होने वाला है, वो कुछ और यूज होने वाला है। ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन, लेट्स से कि मैंने ये पॉइंट्स को लेवल किया ए, इसको लेवल किया बी, इसको किया सी और इसको किया डी। ओके, तो दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो मैंने क्या किया, ऑर्डर में ए बी सी डी, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या मतलब समझे? ये ए के कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं क्या, 1, 2। ओके, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, वाई। ओके फ्रेंड्स, सी का क्या है, सी का है x, 6, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये है 3, 5। तो हमने क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आई मीन द वैल्यूज ऑफ दिस x कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी x एंड y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप बताओ कि सिर्फ इतना से तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक है ना? तो हमें पैरेललोग्राम के कुछ और भी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, कौन से? सो दिस AC इज अ डायगोनल, इजंट इट? अगर मैं A और C को ज्वाइन करूं, ये क्या है, AC इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इजंट इट? सिमिलरली, अगर मैं D और B को ज्वाइन करूं, सो DB इज आल्सो डायगोनल ऑफ दिस, ये थोड़ा समझ लो यहाँ पे है, ठीक है ना? सो DB इज आल्सो द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको प्रॉपर्टी क्या पता होना चाहिए, दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? और मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, इसको मैं लेवल करता हूँ O से। ओके, सो दीज टू डायगोनल्स यानी कि DB एंड AC, ओके, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। बट इंटरसेक्टिंग से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर? मतलब क्या है, ये जो डायगोनल DB है ना, ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। मतलब क्या है, AO विल बी इक्वल टू OC। ओके, इन द सेम वे ये AC डायगोनल जो है ना, वो DB को दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि DO जो है वो OB के इक्वल होगा। लेकिन अब इसका कंक्लूजन क्या है, डोंट यू थिंक दैट अगर AO और OC इक्वल है, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC? सबसे पहले क्या है, O इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। सिमिलरली, ये DO और OB अगर इक्वल है, तो डोंट यू थिंक दैट O इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ OB? ओके, तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी क्या यूज करना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि DO जो है वो OB के इक्वल होगा और EO जो है वो OC के इक्वल होगा। अगर OC डायगोनल की बात करें, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इजंट इट? और अगर DB डायगोनल की बात करें, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर एक एक करके लेते हैं। फॉर ए बी, फॉर ए सी, सॉरी, फॉर ए सी, फॉर ए सी, ओ इज द मिड पॉइंट, इजंट इट? ओ अगर मिड पॉइंट है, एक काम करते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं। ओ के एक्स कोऑर्डिनेट को मैं ए लेता हूँ और ओ के वाई कोऑर्डिनेट को मैं बी लेता हूँ। ओके, अब ये दोबारा मैं लाइन को ड्रॉ, आई मीन डायगोनल को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर देख सकते हो। क्या, ओ इज द मिड पॉइंट फॉर ओ सी। क्या लिख रहा हूँ मैं, ओ इज द मिड पॉइंट। ये तो क्लियर हो गया ना कैसे मिड पॉइंट है, बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। सो फॉर AC, O इज द मिड पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ, इजंट इट? ये देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है,
उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इसके लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा पुराने वीडियोस को भी देख लीजिए। फॉर ए सी मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक ए है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं लेता हूँ एक्स वन कॉमा वाई वन, ओके, और सी के कोऑर्डिनेट्स को मैं लेता हूँ एक्स टू कॉमा वाई टू। मैं अपने पुराने वीडियोस में बोल चुका हूँ कई बार कि आप किसी भी पॉइंट को एक्स वन वाई वन और किसी को भी एक्स टू वाई टू ले सकते हैं। ओ इज द मिड पॉइंट, राइट? तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, आई होप सबको पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? ये जो मिड पॉइंट होता है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर एक्स को मैंने ए ले लिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट यानी ए इज इक्वल टू व्हाट? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने लेवल कर दिया है ए, तो आप उसको, मतलब ये मैं समझ लेना कि वो क्या है, ए इज बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। अब देखो, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमें ए क्या मिलेगा? ए विल बी व्हाट? एक्स वन क्या है? एक्स वन इज वन, तो यहाँ पे आप वन लिख दो, प्लस एक्स टू क्या है? एक्स टू इज एक्स, तो आप वहां पर एक्स लिख दो, एंड दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई टू। सो वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये देखिए, ये क्या मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है हमें x coordinate of A, sorry, x coordinate of O. Okay. In the same way, can we get y coordinate of O? For y coordinate फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? y का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर मैंने y को b ले लिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज वन सेकेंड। सो इट इज y1 प्लस y2 अपॉन टू। ये सब कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम ये सब निकाल रहे हैं। कैसे? ये देखिए, ये ओ जो है मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो इस ओ का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पर मैंने बी ले लिया है, तो वाई कोऑर्डिनेट गिवन बाय द फॉर्मूला वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। अब बस वैल्यूज को पुट कर दो, तो आपको बी के ओ के वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, विच इज बी। वाई वन क्या लिया हमने? वाई वन लिया टू, तो यहाँ पे आप टू लिख दो, प्लस वाई टू क्या लिया है? सिक्स, तो यहाँ पर आप सिक्स लिख दीजिए, एंड दिस डिवाइडेड बाई टू। तो इससे हमें बी क्या मिलेगा? ये थोड़ा इधर ही कर देता हूँ, सिक्स प्लस टू क्या हो गया? एट डिवाइडेड बाई टू, विच इज इक्वल टू फोर। सो बी क्या मिला हमें? बी मिला फोर। बट ये बी और ए में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी एक्चुअली क्या है? बी इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए, इससे हमें ओ का जो एक्स कोऑर्डिनेट मिला ना, ओ का जो एक्स कोऑर्डिनेट मिला जो कि है ए, वो एक्स के टर्म में मिला है, राइट? और ओ का जो वाई कोऑर्डिनेट है बी, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज फोर मिल चुका है, ठीक है। लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज हमें अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो थोड़ा क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम कुछ और कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? अब हम कंसिडर करने वाले हैं डायगोनल डीबी, ओके। तो एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ इधर, फॉर डायगोनल डीबी, जैसे मैंने लिखा ना फॉर ए सी, तो अब मैं लिखूंगा फॉर डीबी। फॉर डीबी, फॉर डीबी, फॉर डीबी क्या होगा? अगेन देखिए, डीबी के लिए भी ओ क्या है? मिड पॉइंट है, क्यों है? हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर लिया। फॉर डीबी ऑल्सो क्या? ओ इज द मिड पॉइंट, इजंट इट? फॉर डीबी ऑल्सो ओ इज द मिड पॉइंट। अगर ओ मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ना, इजंट इट? देखिए, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं क्या कर सकता हूँ? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी हमें सिर्फ डीबी पे फोकस करना है, यानी कि पॉइंट डी और बी पे, ठीक है। अभी हमें ए और सी से कुछ मतलब नहीं है, ओनली डी एंड बी से मतलब है। तो मैं डी के कोऑर्डिनेट्स को ले लेता हूँ एक्स वन कॉमा वाई वन, ओके, और जो बी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेता हूँ एक्स टू कॉमा वाई टू, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या देखा हमने? जो मिड पॉइंट जो होता है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर एक्स मैंने ए ले लिया, बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ए, और फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स वन क्या है हमें? थ्री, एक्स वन को आप लिख दो थ्री, प्लस एक्स टू क्या है? एक्स टू है फोर, तो यहाँ पे आप फोर लिख दो, एंड डिवाइडेड बाई टू। तो ए का अल्टीमेटली वैल्यू क्या मिला हमें? सेवन अपॉन टू मिला, ओके फ्रेंड्स। सो ए इज सेवन अपॉन टू। सो प्लीज बी केयरफुल, ए सेवन अपॉन टू का मतलब सिर्फ यही है कि ए जो है ना, वो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट है, ओके फ्रेंड्स। उसी तरीके से बी, बी क्या है? मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है?
वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यहाँ पर y इज इक्वल टू नहीं लिखकर मैं b लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने फिर से बोल रहा हूँ बार बार कि y को मैंने b लिया है। तो y जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए y1 क्या है, y1 इज 5, यहाँ पे आप लिख दो 5 प्लस y2 क्या है, y2 इज y, तो यहाँ पर आप y लिख दो एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें क्या मिला, ये मिला हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ o का y कोऑर्डिनेट मिला हमें विच इज b एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ y, मतलब 5 प्लस y अपॉन 2। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, ये देखिए बाय यूजिंग AC यूज करके हमें क्या मिला, O का x कोऑर्डिनेट A मिला क्या, वो मिला हमें 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ये क्या मिला हमें, A का वैल्यू मिला, A मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ O मिला। ओके, उसी तरीके से ये देखिए बाय यूजिंग DB, बाय यूजिंग DB, बाय यूजिंग DB लाइन हमें O का x कोऑर्डिनेट यानी A क्या मिला 7/2। भाई मैं पूछ रहा हूँ कि A के जो दो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं कौन कौन से, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और दूसरा क्या मिल रहा है ए विच इज इक्वल टू 7/2। तो ये दोनों के दोनों ए के ही तो वैल्यूज है ना, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ए ओनली, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओ, एंड दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ए विच इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो डोंट थिंक ये दोनों सेम इक्वल हो जाएंगे, नॉट थिंक दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये भी क्या है ओ का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, ये भी ओ का एक्स कोऑर्डिनेट है, isn't it friends? So we can say that therefore a मतलब 7/2 is equal to, this is also the value of a only, which is 1 plus x upon 2। Are you all getting friends? So इससे क्या होगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। So we can further simplify, कैसे, चलो एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। लेट्स से एक और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, कैसे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 7 इंटू 2 14, सो 14 इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स, सो 2 इंटू 1 प्लस एक्स, तो क्या मिल गया हमें, 14 is equal to 2 into 1 is 2 and plus 2x। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 14 और इधर क्या है 2, राइट साइड लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2x। ओके, सो 12 इज इक्वल टू 2x, सो हमें x क्या मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 6। देयरफॉर देखिए फाइनली जाकर हमें x का वैल्यू मिला क्या, x मिला हमें 6। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स, तो x क्या मिला हमें 6। उसी तरीके से ये देखिए ये जो b है ना, b क्या है, ये जो हमें b का वैल्यू मिला 5 प्लस वाई अपॉन 2, ये क्या है, इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ o। उसी तरीके से यहाँ हमें b यहाँ भी मिला था बाय यूजिंग OC, बाय यूजिंग लाइन AC, वो भी मिला था हमें 4। लेकिन भाई ये जो है ना ये b क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ o है, और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द y कोऑर्डिनेट ऑफ o। तो ये क्या दोनों डिफरेंट तो नहीं रहेंगे, अल्टीमेटली ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर 4, यानी कि ये जो भी है ना 4 विल बी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, ये क्या है 4/1 है, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस वाई तो क्या मिलने वाला है, वो तो 5 प्लस वाई रहने वाला है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या होता है, वो होता है 8। तो मित्रों ये देखिए y विल बी हाउ मच, और लेफ्ट से राइट में जब 5 आएगा तो क्या हो जाएगा -5, यानी कि 8 माइनस 5। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली हमें y का वैल्यू क्या मिला, y मिला हमें 3। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स, तो दिस इज हाउ हमें x का क्या वैल्यू मिला 6 और y का क्या मिला 3। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा क्या डिस्कस किया है, कैसे किया है, और अगर नहीं समझ में आया तो काइंडली कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कुछ सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। तो ये थोड़ा इजी कब होगा पता है, एक काम करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल मतलब सर्कल नहीं, कल, सर्कल, सर्कल नहीं, सर आज। ओके, जोक सपाट। चलिए ये क्या है, एक सर्कल बना लिया मैंने जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन आप मान लिया वो सर्कल ही है, ठीक है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैं क्या करता हूँ,
एक सर्किल का डायमीटर बना लेता हूँ। अब डायमीटर क्या होता है सबको पता होना चाहिए, क्या? द डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, इजंट इट? ये डायमीटर क्या है? ये सेंटर से पास करता है, राइट? क्या बोल रहे हैं कि ए बी इज अ डायमीटर। तो एक काम करता हूँ, ये वाले पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, और ये जो एंड है, ये पॉइंट है, इसको मैं बी ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी क्या है? डायमीटर है। और आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करने हैं, जिसको मैं फिलहाल एक्स कॉमा वाई ले सकता हूँ, ठीक है? ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस। ये क्या है भाई? ये ओ जो है ना, वो उसका सेंटर है। ओ के कोऑर्डिनेट्स में क्या दिए हैं? 2 कॉमा -3, ओके। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? वो दिए हैं हमें 1 कॉमा 4। अब बताओ कि इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्या? इसको देखते के साथ ही क्या पता चल रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, isn't it? जो कि डायमीटर है, मतलब लाइन सेगमेंट ही है। और ये क्या है? ओ सेंटर, यानी सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट, isn't it? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेडियस है। ओ टू ए इज अ रेडियस, and O to B is also the radius. So don't you think that OA is equal to OB? So इससे conclusion क्या मिला? Conclusion is that O is the midpoint of AB. O is the midpoint of AB. बस ये तो पूरा इसका ही था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज क्लियर। अब ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना? और ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? एक्सट्रीम एंड्स रहेंगे। डायमीटर का एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी। तो एक्स वाई को मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको मैं फिलहाल x1 कॉमा y1 लिख लेता हूँ। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको मैं लिख देता हूँ x2 कॉमा y2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूँ क्या? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, व्हाट डू वी डू? ये जो मिड पॉइंट जो होता है ना, मिड पॉइंट जो होता है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, और मिड पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि इसको मैं एक्स कॉमा वाई लिख देता हूँ, ठीक है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, यानी कि एक्स जो होता है वो क्या होता है? होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको फर्दर यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए एक्स का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना? 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 इज इक्वल टू x1 क्या है? x1 इज x ओनली, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x प्लस x2 क्या है? x2 देखिए 1 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो सिंपल। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम थिंग, यानी कि x प्लस 1 जो है विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज 4। सो x हमें क्या मिल जाएगा? वो हमें मिलेगा 4 माइनस 1। सो x हमें क्या मिला? वो मिला हमें 3, इज़न्ट इट? तो देखिए a का x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, क्या? 3। उसी तरीके से ये मिड पॉइंट है, राइट? तो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है ना, y कोऑर्डिनेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके। और देखिए y का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना? -3। तो मैं बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो y इज -3। y1 क्या है? y1 इज y, तो आप यहाँ पे y लिख लीजिए, प्लस y2 क्या है फ्रेंड्स? y2 है 4 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? वापस से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 अपॉन 1 मान लीजिए। सो 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम थिंग, तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 4, इजंट इट? 1 इंटू y प्लस 4 इज y प्लस 4 ओनली, एंड दिस इज इक्वल टू -3 इंटू 2। व्हाट इज -3 इंटू 2? -3 इंटू 2 इज -6। ओके फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू व्हाट? -6। और ये 4 जो है, जब ये इधर जाएगा, लेफ्ट से राइट में जब जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? वो मिली -10। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो y का वैल्यू हमें मिला -10। तो मित्रों, इससे आसान क्वेश्चन कैसे मिल सकता है? देखिए, हमें क्या बोला था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे? एक्स कॉमा वाई। तो एक्स का वैल्यू हमें मिल गया 3 और वाई का वैल्यू मिल गया -10। तो हम फाइनली लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आई मीन पॉइंट ए, इज व्हाट? आर एक्स कॉमा वाई विच वी हैड टेकन, विच इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स कितना मिला हमें? 3। तो यहाँ पे आप लिख दो 3, और वाई कितना मिला? -10। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मित्रों, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, शायद उनको भी कुछ हेल्प मिल सके, और मुझे तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी मज़ा आएगा।
ओके, तो चलिए इसी बात पे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।